विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। ईशोपनिषद के 11वें भाग में आप सभी साधक जनों का, साधिका जनों का स्वागत है। अभेद दृष्टि का फल ईशोपनिषद के 6वें मंत्र में और 7वें मंत्र में बताया। पहले कहा एक ही तरह के दो मंत्र एक साथ आए। पहला यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो सभी भूतों को आत्मा में देखता है और आत्मा को सभी भूतों में देखता है, सभी अवयवों में, पदार्थों में, सभी वस्तुओं में देखता है, वो भला किसी से कैसे घृणा करेगा, किसी से कैसे द्वेष करेगा। वो सबको आत्मवत जानता है। आत्मवत पश्यति, आत्मवत शृणोति, आत्मवत जानाति। सबको अपनी तरह जानता है, अपनी तरह देखता है। और फिर अगले मंत्र में ही कहा कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। अर्थात जिस काल में साधक, वह साधु सब आत्मा को एक ही जानता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अभूत विजानतः, सब भूतों को अपने में ही हुआ हुआ जानता है। वह कैसे मोहित होगा किसी दूसरे से, क्योंकि कोई दूसरा उसके लिए रह ही नहीं जाएगा। सब में वो एक ही आत्मा का दर्शन करेगा। मेरी ही आत्मा दूसरे में भी है और सब में एक ही आत्मा है, हर जगह मैं ही हूं, तो वो कैसे किसी से मोहित होगा। कह शोकः, कैसे शोकग्रस्त, कैसे दुखी होगा। उसको दुख देने वाला कोई बचेगा ही नहीं, उसको मोहित करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। सारे क्षणिक दुख और सुखों से वो पार चला जाएगा जब वो हर जगह स्वयं को ही देखता है। ऐसा उपनिषद का यह मंत्र कहता है कि तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। जो एक आत्मा को ही सभी भूतों में देखता है, सभी भूतों में, सभी पदार्थों में, जितने भी हमको इस सृष्टि में अवयव दिख रहे हैं, उन सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। उसके लिए कोई मोह नहीं रह जाता, कोई शोक नहीं रह जाता। किसके लिए? जो एकत्व का दर्शन करते हैं। मोह और शोक, दुख और सभी सांसारिक भावनाएं तब होती हैं जब व्यक्ति अपने को अलग और दूसरे को अलग मानता है। सांसारिक दुख सुख हमें दूसरे से तब प्राप्त होते हैं जब हम दूसरे को दूसरा मानते हैं। और जो योग की अंतिम स्थिति होती है क्या? जिसमें साधक अपने को ही हर जगह देखता है, ध्यान मग्न होके अपनी आत्मा को ही, अपने शरीर को नहीं। शरीर तो एक स्थानीय है, एक अंश है। वह शरीर एक जगह हो सकता है, दूसरी जगह नहीं, परंतु वह अपनी जो आत्मा है, जो प्रकाशक तत्व है, जो निखालिस चेतन तत्व है, उसको हर जगह सर्वव्यापक अनुभव कर लेता है कि वही आत्मा मुझ में, वही असंग प्रज्ञान घन निर्लेप निरपेक्ष और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली जो आत्मा है, वो सभी में एक ही है।
मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किससे मोह करूं और किसके ऊपर शोक करूं, क्रोध करूं, लोभ करूं, वो शांत हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस तरह हम सबको ये देखना चाहिए, एक धारणा तो बनानी ही चाहिए कि सब में वह एक ही आत्मा है। जिस तरह मुझे चोट लगने पर दर्द होता है, उस तरह दूसरों को भी चोट लगने पर दर्द होता है। जिस तरह मैं अनुभव करता हूं, उस तरह दूसरे भी अनुभव करते हैं, भले ही वह व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कि कोई पत्थर है, वह व्यक्त नहीं कर पाता, परंतु जो चेतन तत्व सर्वव्यापक परमात्म तत्व है, वह तो उस पत्थर के भीतर भी है, वह तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ठसाठस भरा हुआ है। वह एक ही अंतरात्मा सर्वव्यापक है। भले ही यह पौधे व्यक्त ना कर पाते हो, यह नदी, यह पहाड़ व्यक्त ना कर पाते हो अपने भावों को कुछ हद तक पशु व्यक्त कर पाते हैं और कुछ हद तक व्यक्ति मनुष्य भी व्यक्त कर पाते हैं। अपने सारे भावों को तो मनुष्य भी नहीं व्यक्त कर पाता, कि वो क्या सोच रहा है वो सब कुछ नहीं बता पाता। अत्यंत जो हर्ष का विषय है, जो प्रसन्नता का विषय है, उसको व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार इतनी ज्यादा प्रसन्नता आ जाती है कि मनुष्य का हार्ट अटैक हो जाता है और वो झेल नहीं पाता उस सुख को भी और दुख को भी। सुख और दुख की अत्यंत जो तीव्र स्थिति है, मनुष्य उसको व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। और कई बार उसके चेहरे के, शरीर के हाव भाव उसके अंदर के भावों को बताते हैं। जैसे ही कि कोई अत्यंत दुख में है, तो वह बोल के नहीं बता पाता कि मैं कितना दुखी हूं। हाँ, उसकी आंखें जरूर बता देती हैं। उसके पूरे शरीर में जो कंपन होता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, गला रूंध जाता है, आंखें गीली हो जाती हैं और कई बार वो बेहोश हो जाता है दुख में। इसी प्रकार कई बार सुख में भी ऐसा होता है कि हम गले से बोल नहीं पाते, आंखें नम हो जाती हैं। तो अभिव्यक्ति की अलग अलग स्थितियां हैं सभी की। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति के जड़ तत्व, ये सब अनुभव करते हैं, ये सब हैं, इनकी सत्ता है। इन सब में भी वही चेतन तत्व है जो मुझ में है। मैं ही हर जगह हूं, मैं ही सब में हूं। मैं दूसरों से कोई ऐसा व्यवहार क्यों करूं जो मुझे अपने प्रति पसंद नहीं, जो मुझे अपने प्रति नहीं अच्छा लगता। मैं दूसरों को क्यों पीड़ा पहुंचाऊं, दूसरों को क्यों दुख दूं। हाँ, जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का विधान है, मेरे भोग के लिए जो विधान है, उतना तो मैं आवश्यकता अनुसार खाऊंगा, उतना मैं आवश्यकता अनुसार दूसरों से मदद लूंगा। परंतु मेरा भी यह दायित्व बनता है कि दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करूं, उनके भी काम आऊं। तो साधक की दृष्टि कैसी हो? व्यवहार काल में तो यथा योग्य व्यवहार, प्रीति पूर्वक, न्यायानुसार वह व्यवहार करेगा। व्यवहार काल में तो साधक की दृष्टि यथा योग्य व्यवहार करने की ही रहेगी। यथा योग्य, न्यायानुसार, प्रीति पूर्वक, हितकारी व्यवहार करने की ही होनी चाहिए। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह यह देखे कि सब में एक ही आत्मा है, एक ही प्रकाशक तत्व है, एक ही चिति शक्ति चिन्मय तत्व है जो हमारी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है।
हमारे मन को, बुद्धि को, अहंकार को, पूरे शरीर को, पूरे अस्तित्व को क्रियाशील कर रहा है। जैसे कि लाइट जलती है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, कंप्यूटर चलता है, सब अलग अलग यंत्र चलते हैं, परंतु किसके कारण से चलते हैं? करंट के कारण से। वह करंट एक ही है जो सभी यंत्रों को चलाने वाला है। लाइट को प्रकाशित कर देता है, पंखे को घुमा देता है, कंप्यूटर को चला देता है, टीवी को चला देता है। इसी तरह से एक ही परम आत्मा तत्व, चिति शक्ति, चेतन तत्व, पुरुष, ओम, आत्मा, कुछ भी कहें, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं सबको क्रियाशील किए हुए है। एक एक अणु को, एक एक परमाणु को क्रियाशील किए हुए है। वही आत्मा मुझ में भी है, मेरे मन को भी, मेरे बुद्धि को भी शक्ति दे रही है सोचने की, निर्णय लेने की। मेरी इंद्रियों को शक्ति दे रही है भोगों को भोगने की। मेरे शरीर को शक्ति दे रही है बोलने की, देखने की, सुनने की और चलने की, कार्य करने की। और वही आत्म तत्व दूसरे के शरीर में भी शक्ति दे रही है सोचने की, अनुभव करने की, भावना करने की, ग्रहण करने की, त्याग करने की। हर प्रकार की मनुष्य को शक्ति उसी परमात्मा तत्व के प्रकाश के कारण मिलती है, उसके होने से मिलती है। केवल उसका होना ही प्रकृति के लिए पर्याप्त है। इस तत्व का बोध हो जाने पर ही साधक राग, द्वेष, मोह और शोक से ऊपर उठ जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यते। जिस काल में साधक सब में एक आत्मा का दर्शन कर लेता है, सभी में सर्वात्म भाव, सर्वात्म दर्शन कर लेता है, सभी की आत्मा जो एक है उसका दर्शन कर लेता है, तो वह किसी से शोक और मोह करने में असमर्थ हो जाता है। वो सबसे प्रेम तो कर सकता है, सब पर, दुखियों पर करुणा तो कर सकता है, दूसरों को सुखी देख करके उनसे प्रेम तो कर सकता है, उनके लिए खुश हो सकता है, यथा योग्य व्यवहार कर सकता है, प्रीति कर सकता है, न्याय कर सकता है दूसरों के साथ, परंतु कभी भी अंदर से शोकग्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, अवसाद में नहीं जाएगा, मोहित नहीं होगा, कभी भ्रमित नहीं होगा। जिसने उस एक आत्मा को सबके भीतर जान लिया। और अगले ही मंत्र में ईशोपनिषद के बताया है कि वह एक आत्म तत्व कैसा है, वह परम आत्म तत्व कैसा है जो सर्वव्यापक है, सबके भीतर है। तो मंत्र है सपर्यगात अछुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। बहुत ही सुंदर मंत्र परमात्मा के शुद्ध, असंग, निर्लेप, निरपेक्ष, निर्गुण, निराकार भाव का दर्शन कराता है। सपर्यगात, वह आत्म तत्व सर्वगत है, सभी के भीतर है, चारों तरफ है। पर्यगात, हर जगह पहुंचा हुआ है पहले से ही, हर जगह पहुंचा हुआ है पहले से ही, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सपर्यगात अछुक्रम, शुक्र है, तेजोमय है, चमकीला है, ज्योतिर्मय तत्व है। ज्योतिर्मय अर्थात शुक्रम, सभी को शक्ति देने वाला वह तत्व है शुक्रम। अकायम, अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है शरीरों का,
सभी शरीरों का वही प्रकाशक है, अशरीरी है, अकाय है, अव्रणम, उसमें कोई क्षरण नहीं होता, कोई डिप्रेशन उसमें नहीं होता। जैसे कि मनुष्य के सेल्स में तो क्षरण होता रहता है, कोई धातु है, लोहा है, उसमें तो क्षरण होता रहेगा समय के साथ साथ, परंतु परमात्मा अक्षर है, अव्रणम है, उसका कोई भी अंग विक्षत नहीं होता, क्षत विक्षत नहीं होता, कोई घाव नहीं होता उसमें, उसका कोई शरीर ही नहीं है तो घाव कहां से होगा। अव्रणम, स्नाविरम, उसमें स्नायु नहीं है, उसमें मांसपेशियां नहीं है, हड्डी नहीं है, रुधिर नहीं है, उसका कोई शरीर ही नहीं है, तो ये सारी धातुएं कहां से होंगी जिससे शरीर बनता है। स्नायु रहित है, सर्वव्यापक सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व अव्यक्त ब्रह्म का कोई शरीर नहीं, पूर्णतः शांत, अव्रणम स्नाविरम, शुद्धम, वो शुद्ध है, अर्थात कोई भी अविद्या उसमें नहीं, कोई भी अज्ञान ब्रह्म में नहीं, पूर्णतः शुद्ध। शुद्ध कौन रहेगा? शुद्ध वही रहेगा जो अज्ञान से अविद्या से रहित है, पूर्णतः। प्रकृति में तमस होता है, रजस होता है, सत्व होता है, कुछ मलिन सत्व भी होता है, कुछ शुद्ध सत्व होता है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, वह अव्यक्त ब्रह्म तत्व त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम। प्रकृति के, जिसको अविद्या कहते हैं, अविद्या को के तीनों गुणों से मुक्त शुद्ध ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कहा गया है। शुद्धम पाप विद्धम, पाप उसको कलंकित नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्लेप है। कोई पाप उसको विकृत नहीं कर सकता, कोई पाप चेतन तत्व को संक्रमित नहीं कर सकता। पाप उसमें कोई गुण ही नहीं, तो पाप कहां से ठहरेगा। पाप से सर्वथा दूर, परम शुद्ध, अशरीरी, स्नायु रहित, ज्योतिर्मय, हर जगह व्याप्त तत्व परम ब्रह्म है। और कवि क्रांतदर्शी है, सब कुछ जानता है पहले से, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाला क्रांतदर्शी, मनीषी, सर्वज्ञ है, सबके मन को जानता है। मेरे मन को जानने वाला है क्योंकि वो मेरे मन के भीतर व्याप्त है, एक एक जगह, कोई जगह परमात्मा से छूटी नहीं। मेरा हर एक भाव, मेरा हर एक चिंतन, मेरा विचार, मेरी श्रद्धा, मेरी अश्रद्धा, मेरे पाप कर्म, मेरे पुण्य कर्म, सबको जानने वाला, जो कुछ मेरे मन में आज तक हुआ है या आगे होगा या जो हो रहा है और जो सबके भीतर चल रहा है, सबके मन को जानने वाला वह मनीषी है। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, हर जगह है, परिभू है, हर जगह वही है, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी। ओमकार एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। भूत भविष्य में वही ब्रह्म व्याप्त है, और जो त्रिकालातीत यानी जो काल से अतीत जो जगह जहां भी कहीं है, वहां भी वह शांत निर्गुण ब्रह्म उपस्थित है। केवल उसकी उपस्थिति है, केवल। और वही स्वयंभू है। स्वयंभू का क्या अर्थ है? जो स्वयं से है, जिसकी सत्ता स्वयं से है, जो और किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर निर्भर है प्रकृति पर और परमात्मा पर। परमात्मा और प्रकृति का संघात ही यह जीवात्मा है। पुरुष और प्रकृति मिले तो जीवात्मा बना,
और सदा से है। परमात्मा न प्रकृति पर आधारित है न किसी और तत्व पर, उसकी सत्ता स्वयं से है। सबकी सत्ता तो परमात्मा से है, परंतु परमात्मा उस शुद्ध निर्गुण ब्रह्म चेतन तत्व की सत्ता उसी से है। देखने की बात है कि वो जो तुरीय अवस्था है, जो कि सब में व्याप्त है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, परंतु तुरीय हटा ली जाए, उस चौथी अवस्था को हटा लिया जाए, तो उसके बिना न जागृत रहेगी, न स्वप्न रहेगी, न सुषुप्ति रहेगी। इसी प्रकार यदि ब्रह्म तत्व निकल जाए तो किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सबका अस्तित्व उसी एक निर्गुण निर्विकार ब्रह्म से है। परंतु उसका अस्तित्व किससे है? उसका अस्तित्व स्वयं से है। वह स्वयं भू है, जिसका जो स्वयं पर निर्भर होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जिसकी सत्ता स्वयं से होती है, उसे स्वयंभू कहते हैं। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। शाश्वत अनादिकाल से, शुरुआत से ही प्रजापतियों के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए और इस प्रकृति के लिए यथा योग्य, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रकृति के लिए, सब के लिए यथा योग्य कर्तव्यों को और पदार्थों को देने वाला है। वही सबको भोग देने वाला है, सबको शांति आनंद कर्मों का फल देने वाला है। किस प्रकार से? विधान के अनुसार, कर्म फल व्यवस्था के अनुसार वो हमको कर्तव्यों को देता है और हमको पदार्थों को, फल को देता है, एक व्यवस्था में देता है। वही देने वाला है, वही सबका आधार है। इस तरह इन मंत्रों का ध्यान करते हुए, इन मंत्रों के अर्थों का ध्यान करते हुए हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं और हमारा चित्त शुद्ध होता है। ऐसे विराट भाव करने से आज का स्वाध्याय यहीं पर विराम लेता है। आगे की कड़ी में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।